देखिए ये वीडियो जो है, जो आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं उस ट्रस्ट को बहुत ऊपर ले जाएगा। अगर आपका ट्रस्ट लेवल यहाँ है तो वो काफी ऊपर चला जाएगा। वो चीज आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए रीजनिंग में हम आपको 4 टॉपिक करा चुके हैं। एक है आपको कोडिंग रिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डाइस और रैंकिंग, 4 चैप्टर कराए हैं। और 4 चैप्टर के बाद आज हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। ये खान सर का बुक है और स्क्रीन पे आपको उसका फोटो दिख रहा होगा। इस बुक का 2nd नंबर सेट है। ये एग्जाम हुआ था 9/12/2018 को, बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो एग्जाम हुआ था वहां का ये क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें 45 क्वेश्चन रीजनिंग से आया था। उस समय थोड़ा वेटेज कम था तो 45 क्वेश्चन पूछा था और 45 में 20 क्वेश्चन जो 4 चैप्टर हम पढ़ाए हैं ना, उन्हीं 4 चैप्टर से था। अभी हम सारे को अभी हम कराने वाले हैं, आप समझिएगा। देखिए हम एज ए टीचर आपको जो बात बताते हैं ना वो गलत नहीं है, आपको वो चीज समझना पड़ेगा। हम अगर पहले जो 4 टॉपिक लिए हैं वो 4 टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत इंपॉर्टेंट था तभी लिए हैं। एवे ही हवे में कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। इफ अगर आप नहीं करते हैं तो भैया इसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। हाँ, एग्जाम के बाद आपको अफसोस जरूर रह जाएगा कि भैया अगर वीडियो देख लेते ना तो शायद मेरा एग्जाम बढ़िया चला जाता। देखिए जितना बताते हैं ना उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। अभी प्रूफ हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि सर जो बता रहे, और शायद आज की वीडियो के बाद आप बहुत सीरियस होकर पढ़ाई करें और ये आपके वीडियो देखने का जो तरीका है ना उसको थोड़ा सा चेंज कर देगा कि भैया स्किप नहीं करना है, चैप्टर को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है, क्योंकि मार्क्स वहीं से बढ़ेगा। जितना भी चैप्टर वेटेज रखता है ना, सारे चैप्टर को हम पहले कराते हैं। आज आपको प्रमाण मिल जाएगा, विश्वास कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर चैप्टर पूरा पढ़ाइएगा ना पूरा। अरे क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई पूरा? क्या रीजन है जो नहीं पढ़ाएंगे? आप रहिए तो सही, जनवरी के लास्ट एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया रहेगा। ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं आप लोग, डाउटफुल में चल रहा है, पता नहीं सर कराएंगे कि नहीं, फ्री में कैसे पढ़ा रहे हैं पूरा। अबे क्यों इतना दिमाग लगा रहे हैं आप लोग? सब हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, A to Z चीज कंप्लीट हो जाएगा। ईमानदारी के साथ पढ़ते रहिए बस। जनवरी लास्ट तक जो भी डाउट है मन में वो सारा डाउट खत्म हो जाएगा। बस देखिए, बोले ना तो वो करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा दिमाग आप लोग मत लगाइए भैया, होगा, सब होगा। चलिए अब हम लोग सेट के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कल के वीडियो में ही हम आपको ये टाइप पढ़ा दिए थे, कल के वीडियो में बता दिए थे। देखिए क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष एक महिला से कहता है कोई एक मैन है, इसके बारे में कोई एक वुमेन को बताया जा रहा है, इस वुमेन को बताया जा रहा है इसके बारे में। और क्या कहा जा रहा है कि उसकी माता, यानी इस मैन की जो माता होगी, तो माता तो हमेशा ऊपर, तो उसकी माता तुम्हारे पिता, यानी इस वुमेन के पिता, उसकी माता तुम्हारे पिता, ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर। तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है? उसकी माता, यानी इसकी जो माता है ना वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। मतलब ये इस वुमेन के बारे में ही कह रहा है, यानी यही वुमेन है जिसके बारे में बात हो रहा है। ध्यान से सुनिए, उसकी माता तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। अच्छा, इसकी एक ही पुत्री है तो यानी इसी वुमेन का बात हो रहा है ना, तो वो वुमेन यहां आ जाएगी, यानी उसकी जो माता है वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब ये वुमेन, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। आपसे पूछा क्या, उस व्यक्ति का, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो ये जो महिला है इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? माता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माता। ठीक है, उम्मीद है ये समझ आया होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 110 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और कह रहा है कि इसमें से आपको ऑड बताना है। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से विषम कौन है वो बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, पूरा पढ़ा चुके हैं। देखिए अब यहां सबसे पहले क्या कीजिए, इसका नंबरिंग कर लीजिए जल्दी से। जैसे x कितने पे होता है? 24, 26, 23 और ये 25। यहां कर लीजिए भैया 5, 7, 4, 6, 8, 9, 7, 10, 14, 16, 13, 15। अब ये याद करने में तो दिक्कत नहीं है, पूरा याद करा दिए थे जबरदस्त ट्रिक के साथ, देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। देखिए पहले वाले में क्या हुआ, 24 से 26 हुआ तो भैया +2 हुआ। अच्छा 26 से 23 हुआ तो -3 हुआ। फिर 23 से 25 हुआ तो +2 हुआ। क्या ये बात समझ रहे हैं? इस वाले में पहले 2 बढ़ाया, फिर 3 कम किया और फिर 2 बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले में देखते हैं, 5 से 7 हुआ तो +2 हुआ, 7 से 4 हुआ तो -3 हुआ, और 4 से 6 हुआ तो इसमें भी क्या हुआ? +, यानी ये और ये दोनों सेम है। ठीक है भाई, इस पे आते हैं। 14 से 16 हुआ +2 हुआ,
16 से 13 हुआ -3, 13 से 15 इसमें भी +2, हाँ या ना। आखिरी वाले में 8 से 9 +1, ओ माय गॉड, मिल गया ना भैया। देखिए यहां 2 बढ़ा, यहां 3 कम, फिर 2 बढ़ा, 2 बढ़ा 3 कम, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा 3 कम, 2 बढ़ा, 1 बढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना। तो सीधे सीधे क्या आंसर हो जाएगा, डी। क्या समझ आया, बहुत आसान था, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं 114 नंबर का ये तीसरा जो क्वेश्चन है सो समझते हैं। यह है आपको रैंकिंग का, रैंकिंग जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं, बोले थे टाइप 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी का सवाल है ये। देखिए क्या कह रहा है, सपना बड़ी है रोशनी से, आपको बताए थे सपना बड़ी है तो सपना ऊपर हो जाएगी, रोशनी कहां हो जाएगी, नीचे, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है परंतु माया से छोटी है, यानी जो सपना है ये रोशनी से तो बड़ी है लेकिन माया से छोटी है, तो माया इसके ऊपर हो गई, सपना के ऊपर माया हो गई। फिर कह रहा है रोशनी बड़ी है उजाला से, ये जो रोशनी है ये उजाला से बड़ी है, तो रोशनी उजाला के ऊपर आ गई, ठीक है भाई। आगे कह रहा है परंतु रेखा से छोटी है, यानी ये जो रोशनी है ये रेखा से छोटी है, तो रेखा इसके ऊपर चली जाएगी। अब इसके ऊपर कहां होगी हमको पता नहीं है, तो हम एस के साथ में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है रेखा सपना से छोटी है, ये जो रेखा है ये सपना से छोटी है, बहुत बढ़िया, तो माया ऊपर, उसके नीचे रेखा, उसके नीचे सपना, क्योंकि सपना रेखा से छोटी है, फिर उसके नीचे आ जाएगी रोशनी और सबसे नीचे आ जाएगी उज्ज्वला। फिर कह रहा है सपना से सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी उज्ज्वला है। तो इस टाइप से बनाएंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा और बहुत इजीली आप बना सकते हैं, समझ पाए होंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये 116 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि x पिता है y का, x पिता है y का, तो x ऊपर और y कहां होगा, नीचे, चूंकि x पिता है तो प्लस लगा दिए। फिर कह रहा है z पुत्र है w का, z पुत्र है w का, देखिए x और y यहां है, z तो यहां नहीं है ना ही w है, तो अलग बना लेते हैं। क्या बोला कि z पुत्र है w का, तो z नीचे और w ऊपर, चूंकि ये पुत्र है तो प्लस लगा दिए, ठीक है। फिर कह रहा है क्या r भाई है x का, r जो है वो किसका भाई है, x का, तो r को यहां लगा दिए, चूंकि भाई है तो प्लस लगा दिए। फिर कह रहा है कहा गया, हाँ z बहन है, y बहन है z की, ये जो है ये z की बहन है, ओ माय गॉड, ये बहन है। अब देखिए कनेक्शन क्या बैठा, देखिए x की बेटी हो गई y, w का बेटा हो गया z, और y और z तो भाई बहन है, तो अगर ये भाई बहन है मतलब ये दोनों पति पत्नी होगा, हाँ या ना। अरे दो व्यक्ति का दो बच्चा है, ठीक है, एक पप्पा है तो दूसरा मम्मी, पप्पा जी मम्मी जी, हाँ या ना। तो इसका मतलब x का शादी हुआ है w से और ये महिला होगी, ये पति है तो ये कौन होगी, पत्नी होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या कि W किस प्रकार संबंधित है R से, W का संबंध पूछ रहा है R से, हम आपको सिखाए थे जिसका संबंध पूछे उसको काटिए, R से कहां तक आ जाइए, W तक। तो ये आप हैं, ये आपका भाई और ये भाई की पत्नी, तो आपके भाई की पत्नी आपकी क्या लगी, भाभी लगी भैया, तो क्या आंसर हो जाएगा, भाभी। ऑप्शन नंबर डी है आई गेस, हाँ ठीक है, डी नंबर। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भैया। चलिए अब आते हैं 119 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 119 पे कह रहा है शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है, रैंकिंग ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, ठीक है। कह रहा है शीर्ष से पवन का स्थान 11वां है, यानी ऊपर से जो पवन है वो 11वें स्थान पे है, ठीक है, यहां पवन हो गया। आगे कह रहा है क्या, नीचे से रवि का स्थान 15वां है, यानी अगर नीचे से देखे तो रवि का स्थान कौन सा हो जाएगा, 15वां हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कह रहा है यदि उनके बीच में 2 छात्र है, यानी पवन और रवि के बीच में कितना छात्र है, 2 छात्र है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, ये कितना अच्छा वाला दिया भाई, 15 यहां 2 यहां, तो 15 + 2 17, और 17 में 11 जोड़े 28, तो बस यही आंसर हो गया। क्या समझ पाएगी नहीं, सबको ऐड कर देंगे, खत्म हो गया भैया। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपको डाइस का है, 120 नंबर वाला। डाइस हम आपको पूरा जबरदस्त तरीके से समझा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। देखिए 2 डाइस है, क्लियर है, 2 फिगर है। अब देखेंगे यहाँ 1 5 2 है, यहाँ 3 6 4 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी ये नो कॉमन का केस है। और आपको बताए थे जब नो कॉमन हो तो हम क्या करते हैं, देखेंगे किसका अपोजिट पूछा, 5 का। अच्छा नो कॉमन है तो पहले चेक करेंगे कैसा डाइस है, क्या ये जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है।
जनरल डाइस पहचानने का तरीका तो नहीं है कि अगर किसी पड़ोसी का सम 7 हो तो वो एक जनरल डाइस होगा। जैसे 5 + 2 क्या हो गया 7, और अच्छा 5 + 2 अगर 7 है मतलब ये जनरल डाइस है। क्लियर है कि नहीं? यहां हमको ऑप्शन दे देना चाहिए था, मिस कर गए, हम ऑप्शन दे देते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपको दे रखा है 6 3 2 4, 6 3 2 4, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो अगर ये जनरल डाइस है तो पता है कि जनरल डाइस में जो यहां संख्या है 3, जैसे 5 1 और 2, इसका अपोजिट क्या होगा? जो यहां नहीं है, तो यहां क्या नहीं है? 3 6 और 4 नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो हमसे पूछा 5 का अपोजिट, तो 5 का अपोजिट आंसर होना चाहिए या तो 3 या तो 6 या तो 4। ओ माय गॉड, 3 6 4 तीनों ही ऑप्शन में दे दिया। और इसके लिए हम आपको ट्रिक बताए थे कि अगर इनमें से डायरेक्ट अगर पूछे तो आपको पता है ऊपर वाला का अपोजिट कौन सा? ऊपर वाला। इस 5 का अपोजिट कौन सा? इस तरफ वाला 4 नंबर। समझ रहे हैं ना? इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। अच्छा ये क्यों होता है ये भी हम आपको दिखाए थे, ओरिजिनल डाइस में हम आपको प्रूफ करके दिखाए थे। अगर डाइस का वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए, मन खुश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 4 नंबर। उम्मीद है समझ आया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अभी 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ये रैंकिंग का क्वेश्चन फिर से आ गया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 49 छात्रों की कक्षा में आलोक 8 स्थान आगे है महेश से। अच्छा, टोटल स्टूडेंट है 49। इसमें आलोक के बारे में बोला नहीं, आलोक से 8 स्थान आगे कौन है? महेश। यहां आलोक होगा और इससे 8 स्थान आगे महेश है। यहां 8 स्थान आगे है। अब कितने नंबर पे अपने को नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि आलोक से 8 स्थान आगे महेश होगा। ठीक है भाई, आगे कह रहा है क्या कि यदि अंतिम से आलोक का स्थान 18वां है। अच्छा, नीचे से आलोक का, अंतिम से आलोक का स्थान कितना है? 18। अच्छा भैया, अगर ये पोजीशन 18 है तो उससे 8 आगे महेश होगा, तो 18 में 8 जोड़ेंगे यानी महेश कितने पे हो जाएगा? 26 पे। यानी मतलब नीचे से महेश का स्थान क्या हो जाएगा? 26। बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? तो शुरू से महेश का स्थान क्या था? ओ माय गॉड, यहां से पूछा है उसका स्थान क्या था। हम आपको ट्रिक बताए थे, फॉर्मूला क्या था? टोटल स्टूडेंट बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस का 1। टोटल स्टूडेंट दे दिया 49, टॉप से पोजीशन नहीं पता है, बॉटम से महेश का पोजीशन कितना है? 26 माइनस का 1, सॉरी -1। तो 26 से 1 गया 25, और जैसे ही यहाँ 25 घटा है 24। इसका मतलब टॉप से महेश का स्थान क्या हो जाएगा? 24वां हो जाएगा। क्या बता रखे हैं ना ये सर? देख रहे हैं, जो पढ़ा दिए वही आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, आप बिलीव करके चलिए, जितना पढ़ा रहे ईमानदारी से पढ़िए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर में जब क्वेश्चन रखेंगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए, ये टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, और इस टाइप से क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में दे रखा है। हम आपको जब कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाए तो एक यही टाइप हम आपको छुड़वाए थे, और बोले भी थे कि ये टाइप आपके एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन इसमें पूछा है। कभी कभी यदा कदा कभी कभी सवाल आ जाता है, तो भैया सेट में कंप्लीट करा देते हैं, क्या तकलीफ है भाई? आया है तो हो जाए भैया कंप्लीट। देखिए यहां पे आपको इसमें ऐसे करके इसका मतलब ये दिया है, ZYB का अर्थ ये है ही इट्स मैंगो, YBA का मतलब है सी इट्स मैंगो, YAC का मतलब है सी इट्स मैंगो। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये Z है तो Z का मतलब या तो ही होगा, या तो इट्स होगा, या तो मैंगो होगा। यानी इन्हीं तीन में से, जैसे यहां देख रहा है आपको 3 लेटर दिख रहा है और यहां 3 वर्ड दिख रहा है, तो एक लेटर के लिए एक वर्ड फिक्स होगा। अब वो कौन सा वर्ड फिक्स होगा ये आपको निकालना है। तो वही पूछ रहा है कि भैया बी के लिए कौन सा वर्ड होगा इनमें से, बताइए। बहुत बच्चा वाला, समझिए कैसे। देखिए सबसे पहला काम ऐसा देखिए कि क्या कोई ऐसा लेटर है जो तीनों में दिया हो। तो Y, Y और Y, केवल Y ही ऐसा लेटर है जो तीनों में दिया है। तो इसका मतलब Y के लिए जो कोड होगा वो भी तो तीनों में होगा। Y के लिए इसमें से कौन सा वर्ड है? देखिए तीनों में कौन सा वर्ड है जो सब में है? ईट। देखिए ईट यहां भी है, ईट यहां भी है और ईट यहां भी है। तो ये फिक्स हो गया कि Y का कोड क्या होगा भैया? ईट हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा अब इन दोनों में देखिए, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? तो आप कहेंगे यस सर इसमें B कॉमन है। B यहां भी है और B यहां भी है।
तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, आप कहेंगे यस मैंगो कॉमन है, इसका मतलब बी के लिए कोड क्या हो गया, मैंगो, और आपसे बी का ही कोड पूछा था तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर मैंगो हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं? पक्की बात है। लेकिन फिर भी आपका आंसर आ चुका है, बट फिर भी हम इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि ये वहां नहीं बताए थे यहां बता रहे तो खत्म ही कर देते हैं। देखिए अब यहां से आपको बी का भी कोड मिल चुका है, तो देखिए जेड का कोड पूछे तो जेड का कोड जो यहां बच गया, क्योंकि देखिए वाई बी का कोड तो मिल चुका है, तो जो बचा है वो किसका कोड होगा, जेड का, तो जेड के लिए कोड क्या हो जाएगा, ही। अच्छा यहां पे वाई भी हो चुका है, बचा क्या है, ए। देखिए ईट और मैंगो हो गया, तो ए के लिए कोड क्या होगा, तो आप बोलेंगे सी, ठीक है ना भाई। अच्छा यहां पे ए का कोड अपने पास आ गया, ए के लिए कोड क्या है, सी, तो बचा कौन सा, सी, और ये सी का कोड क्या हो जाएगा, ब्रेड, BREAD। तो ऐसे करके आप छांट छांट कर सारे का कोड निकाल सकते हैं। क्या समझ आया? तो ये भी टफ नहीं होता है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो क्वेश्चन, 126 और 127। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछा था कोडिंग डिकोडिंग से, बहुत ही सिंपल। समझिए कैसे। जैसे पहला दे रखा है मैन, और देखिए 3 लेटर का इतना लेटर बना दिया, हम आपको बताए थे ऐसा केवल तभी संभव है जब आपको ये एम का एक पहले, एम से पहले कौन सा लेटर आता है, तो एल आता है। अच्छा एम के बाद कौन सा लेटर आता है, तो आप बोलेंगे एन आता है। इस वजह से देखिए एम की जगह क्या लिखा, एल और एन, क्योंकि m से पहले l और m के बाद n। अच्छा a से पहले क्या आता है, तो आप बोलेंगे z, और a के बाद क्या आता है, तो आप बोलेंगे b। तो a के लिए क्या हो गया, z और b, एक पहले वाला और एक उसके बाद वाला। जैसे n से पहले क्या आएगा, m, और n के बाद क्या होगा, o। तो यहां पे n के लिए कोड क्या हो जाएगा, mo। बस आपसे पूछा है भैया JUJ, जग के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो बताइए j जो है, जे से पहले क्या होगा, तो आप बोलेंगे HIJ। अब क्या कर रहे हैं हम भी, आई, तो जे से पहले आई, और जे के बाद क्या होगा, के। अच्छा यू से पहले क्या होगा, तो टी, और यू के बाद क्या होगा, तो वी। जी के पहले क्या होगा, तो एफ, और जी के बाद क्या होगा, तो एच। बस क्या आंसर हो जाएगा, IKTVFH। ये ऑप्शन नंबर कितना है, किधर गया भैया, ऑप्शन नंबर है आपको डी। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। क्लियर है? अब आते हैं 127 नंबर पे, इसको ध्यान से देखिए। जैसे यहां पे हम आपको बोले नंबर कोडिंग में पहले नंबर डालिए, ये कितने पे होगा, 26 पे, ये कितने पे होगा, 2 पे, एम कितने पे, 13 पे, सी कितने पे, 3 पे, पी कितने पे, 16 पे, ए कितने पे, 1 पे। ठीक है, अब हम 26 2 को ऐसा क्या कर दे कि 25 आ जाए। तो देखिए 26 का 2 से गुणा किए 52, और 52 को उल्टा लिख दिए, यानी पहले लिख दिए 2 और बाद में लिख दिए 5, तो 52 का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, 25। यानी पहले लेटर्स को गुणा किया और फिर उल्टा किया, तो यहां भी वही चीज होना चाहिए। देखिए भैया 13 को 3 से गुणा करे, 13 तिया 39 यानी 39, और 39 का उल्टा कर दे तो क्या हो जाएगा, 93, यानी पहले 9 बाद में 3। ओ माय गॉड, मिल गया ना भैया। तो आप भी वही करेंगे, 16 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 16, और 16 का उल्टा करेंगे तो कितना होगा, 61, पहले 6 और बाद में 1, तो 61 इस क्वेश्चन का आंसर। और उम्मीद है आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ आया होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन, 129 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको फिर से रैंकिंग से आ गया, रैंकिंग का आ गया। ठीक है, देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन हम बोले थे ना, 3 फिक्स है भैया, पूछता है सारा जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पहले वही कराएंगे, पढ़ो कम नंबर ज्यादा उठाओ। समझिए भैया, क्वेश्चन में कह रहा है 129 में सुरेश छोटा है कमल से, कमल से छोटा कौन है, सुरेश। ठीक है भैया, तो कमल ऊपर और सुरेश कहां नीचे, छोटा आदमी नीचे बड़ा आदमी ऊपर, बढ़िया। फिर आगे कह रहा है परंतु राकेश से बड़ा है, यानी सुरेश कमल से तो छोटा है लेकिन राकेश से बड़ा है, तो राकेश नीचे होगा और सुरेश कहां, ऊपर हो गया। यहां तक ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे कह रहा है क्या कि रविंद्र छोटा है कमल से, रविंद्र छोटा है कमल से। अच्छा ये राकेश है तो आर के लगा लेते हैं। रविंद्र जो है वो कमल से छोटा है, तो रविंद्र अगर कमल से छोटा है तो या तो यहां होगा या तो और नीचे होगा, आगे देखा जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि छोटा है कमल से परंतु मदन से लंबा है,
यानी ये जो रविंद्र है ये किससे लंबा है, मदन से, तो मदन तो इसके नीचे होगा रविंद्र के, ये पता है। अभी हम इसमें कौन कहां सबसे ऊपर कमल है, बस इतना ही पता है, बाकी किसी का पोजीशन अपने को क्लियर नहीं है, छोड़ देंगे, आगे वो खुद करेगा क्लियर। देखिए आगे कह रहा है क्या, कहा गया, तो कह रहा है तो सबसे लंबा कौन है। देखिए भैया हमको एक ही रिजल्ट फिक्स पता है, सबसे लंबा कौन है, कमल, बाकी सब तो कमल से छोटा ही होगा ना, क्लियर है। तो देखिए कभी कभी आपको ऐसे फंसाएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पहले रविंद्र को ले या फिर इसको ले, सुरेंद्र जो भी ये था, ऐसा नहीं होना है। अगर वो इधर फंसा रहा है ना तो कंफर्म ऊपर वाला पूछ देगा, इधर फंसा रहा है तो कंफर्म नीचे वाला पूछ देगा। एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है, उसको पता है कि आप इधर ही उलझ के रह जाएंगे, आपको उलझना नहीं है, जहां उलझ रहा है वहां क्वेश्चन को छोड़िए, आगे बढ़िए, अंत में देखिए आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना, घबराना नहीं है, स्मार्ट अप्रोच लगाइए। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि मदन भाई है दीपक का, मदन भाई है दीपक का, तो दीपक यहां, और चूंकि मदन भाई है तो ये प्लस लगा दिए। फिर कह रहा है आगे क्या कि कहा गया मदन भाई, दीपक पुत्र है राकेश का, ये जो दीपक है ये किसका पुत्र है, तो आप बोलेंगे राकेश का पुत्र है, तो ठीक है भैया, पुत्र है तो प्लस लगा दिए। हम राकेश क्यों लिखे आपको समझ आएगा थोड़ी देर में। फिर कह रहा है दीपक पिता है विनोद का, ये जो दीपक है ये पिता किसका है, विनोद का, तो विनोद यहाँ पे आ गया, पिता है तो अच्छा विनोद नाम से क्लियर है, हालांकि नाम से आपको कभी जेंडर नहीं लेना चाहिए, ठीक है, आगे इसमें क्लियर है वैसे। फिर कह रहा है कि विनोद भाई है रीता का, ये जो विनोद है ये भाई है किसका, रीता का, तो विनोद भाई हो गया रीता का, ठीक है। फिर कह रहा है रेखा पत्नी है राकेश की, रेखा जो है वो किसकी पत्नी है, राकेश की पत्नी है रेखा, क्लियर है। तो ये महिला हो गई और ये कौन हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, ये दोनों आपस में पति पत्नी। आपसे पूछ रहा है राकेश विनोद किस प्रकार संबंधित है, विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है, यार मोबाइल में बड़ा छोटा दिखता है। कह रहा है विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है, विनोद तो वी से होगा ना, विनोद लिख दिए, विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है, तो विनोद को काटिए, रेखा से कहां तक आ जाइए, विनोद तक, जिसका जेंडर जिसके बारे में पूछा है उसको काट देते हैं ना, तो रेखा यहां है और विनोद यहां है, तो अगर ये आप है तो ये आपके पति, ये पति का बेटा, तो आपके पति का बेटा आपका भी बेटा, और ये बेटा का बेटा, तो मेरे बेटा का बेटा मेरा क्या लगेगा, पोता लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भैया, पोता। और उम्मीद है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, पढ़े हैं आप, ये सब मजेदार चीज है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग देख रहे हैं 135 नंबर का क्वेश्चन, और ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में रमेश बाएं से 8वें स्थान पे है, बाएं से यानी लेफ्ट से जो रमेश है ये 8वें स्थान पे है, तो लिख लिए, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है आगे क्या, तथा दाएं से मोहन 11वें, ये देखिए यहाँ 17वां लिख दिया, ये गलत है, 11 होगा, यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है, 11 होगा। तो क्या बोला कि दाएं से मोहन 11वें स्थान पे है, यानी मोहन जो है वो राइट की तरफ से 11वें स्थान पे है, ठीक है। फिर कह रहा है कि जब वो परस्पर अपना स्थान परिवर्तित करते हैं, यानी इंटरचेंज का क्वेश्चन आया, मतलब राकेश यहां से कहां आ जाएगा, यहां, और मोहन यहां से कहां आ जाएगा, यहां, मतलब ये लोग अपना पोजीशन ही बदल लिया, राकेश मोहन के जगह पे और मोहन राकेश के जगह पे, क्लियर है। फिर कह रहा है क्या, बदल लेते हैं, तो रमेश बाएं से 14वां हो जाता है, तो जो ये रमेश है ये बाएं से कितना हो गया, 14वां हो गया। तो आपसे बोल रहा है तो किस प्रकार, नहीं कह रहा है तो अब दाएं से मोहन का स्थान क्या होगा। हम आपको बताए थे जब इंटरचेंज का क्वेश्चन हो तो देखेंगे कि 2 बार किसका नाम है, तो आपको डायरेक्ट देख के समझ में आया 2 बार नाम किसका है, राकेश का। अच्छा राकेश पहले 8 था, अब 14 हो गया, तो 8 से 14 हुआ यानी कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे 6 बढ़ा। और हम बताए थे ना जितना चेंज राकेश में, मतलब जितना चेंज इसमें वही चेंज दूसरे में करना होगा, तो ये 11 पे था, तो 11 में हम 6 जोड़ देंगे यानी 17, यानी बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा, दाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा, 17वां, खत्म। तो इसमें तो हम फिगर बता दिए कि आपको समझ में आ जाए, आपको तो इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर देना था, डायरेक्ट बना लेना था, इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन था। पूरा रैंकिंग पढ़ा दी है जबरदस्त तरीके से, नहीं पढ़े हैं तो पहले उसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए भैया।
चलिए अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम एक साथ बोर्ड पे ले लिए हैं, एक एक करके सारे को डील कर लेते हैं। देखिए 137 नंबर का क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये इसमें कह रहा है कि ऑड वन आउट, यानी 4 में 3 एक जैसा होगा, एक डिफरेंट होगा, और वही आपका आंसर होगा। तो देखिए जैसे आप आर को देखेंगे, आर के जगह 19 लिखा है, जबकि आपको पता है आर के जगह क्या होता है 18, और यहाँ 1, और ये क्या होता है 14। तो पहले वाले में 1 बढ़ाया, बाकी दोनों को सेम सेम रखा। देखिए 18 के जगह क्या कर दिया 19, बाकी ये 1 और 14 तो सेम रहा ना। तो चलिए ठीक है, हो सकता है आगे में भी यही चीज हो। जैसे यहाँ f है, तो f के जगह f का वैल्यू क्या होता है 6, ये 1 और ये 20, तो देखिए 6 1 20 यही दे दिया। अच्छा 3 1 20, अच्छा 3 1 20, तो यहाँ भी वही लिखा है। यहाँ 13 1 20, 13 1 20, यहाँ भी वही लिख दिया। इसका मतलब एक यही था जो इसमें 1 बढ़ाया है, बाकी सब तो जो नंबर है वही लिखा है ना। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। उम्मीद है समझ आया होगा। अब जो पढ़े हैं केवल उन्हीं को समझ आएगा। देखिए अब चलिए अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें भी, ये भी आपको किसका क्वेश्चन है? कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ये 2, ये 5, ये 10, ये 13 और ये 18। तो आप नोटिस करेंगे 2 से 5 हुआ तो 3 बढ़ा है भैया, फिर 5 से 10 हुआ तो 5 बढ़ा है, फिर 10 से 13 हुआ तो 3 बढ़ा है, फिर 13 से 18 हुआ तो 5 बढ़ा है। मतलब एक बार तो 3 बढ़ा रहा है, अगली बार 5, फिर 3, फिर 5, तो फिर कितना बढ़ाएंगे 3। तो 18 प्लस 3 21, और 21 का मतलब क्या हो जाएगा u, यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा u। उम्मीद है समझ आया होगा। आते हैं अब अगले 144 पे। देखिए यहां भी पहले नंबरिंग कर ले। p होता है 16 पे, o 15 पे, 19 पे, ये 20 पे, 22 21 25 और ये 26। ठीक है, यहां 3 16 13 5। ठीक, देखिए 16 से 22 हुआ तो प्लस का 6 हुआ, बहुत बढ़िया। अच्छा 15 से 21 हुआ तो प्लस का 6 हुआ, 19 से 25 हुआ तो प्लस का 6 हुआ, 20 से 26 हुआ तो प्लस का 6, यानी सारे में 6 6 6 6 बढ़ाया है। तो हम यहां भी वही करेंगे। 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, और 5 में 6 जोड़ेंगे 11। तो बताइए IVSK इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद है समझ आया होगा। फिर से आपको कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। भैया बोले हैं ना कोडिंग डिकोडिंग से 10 सवाल रहता है, हल्के में मत लीजिएगा। देखिए भैया Z हो गया 26 पे, ये 1 पे, ये 13 पे और ये 14 पे, ये 7 पे और ये 5 पे। ठीक है, अच्छा 26 से 13 हुआ तो 13 जोड़े होंगे, और 1 से 14 हुआ तो भी 13 जोड़े होंगे। ओ माय गॉड, यानी इस बार 13 13 जोड़ रहा है। तो बताइए 7 में 13 जोड़े 20, 5 में 13 जोड़े 18, तो 20 पे T और 18 पे क्या होगा R, तो TR इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या समझ पाए? बहुत बढ़िया। ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओ माय गॉड, देखिए अच्छा इस क्वेश्चन को कैसे बनाए वो समझिए। यह है आपको पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, जो हम तीसरा वीडियो डाले थे ना कोडिंग डिकोडिंग का, उस वाले में बताए हैं ये। इसमें आपको ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब नवंबर को ही क्या किया, उल्टा लिख दिया। यहां से पढ़िए NOVEMBER, यानी नवंबर उल्टा कर दिया। ये ऐसे था, इसी को पहले N लिख दिया फिर O लिख दिया। देख रहे हैं, पहले N फिर O फिर V फिर E फिर M फिर B फिर E और फिर R। तो आपको भी अक्टूबर में क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे R, फिर क्या लिखेंगे E, फिर क्या लिखेंगे B, फिर क्या O, फिर क्या T, फिर C और फिर O। बस ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ आया होगा। इस वाले को देखिए भैया, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना है भाई। ठीक, देखिए इसमें क्या हो रहा है, हम आपको बताए थे इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक बोलेगा, जैसे ये कह रहा है इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, इरेजर को बॉक्स कहा जाता है, बॉक्स को पेंसिल कहा जाता है। तो एक हम बोले थे कि कहा जाए वाला क्वेश्चन होगा, एक क्या होगा, कहा जाने वाला। इंग्लिश में बताए थे मीन्स, और हिंदी में बताए थे कॉल्ड। मीन्स का है मतलब, और कॉल्ड का मतलब कहा जाता है। हम बताए थे कि जब भी कॉल्ड का क्वेश्चन हो तो बाद वाला आंसर, जब भी मीन्स का क्वेश्चन हो तो पहले वाला आंसर, मीन्स के पहले वाला और कॉल्ड में कॉल्ड के बाद वाला। ठीक है भाई, तो आप बताइए आपके क्वेश्चन में क्या पूछा कि छात्र लिखने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, तो छात्र लिखने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको पता है पेंसिल के बाद वाला, चूंकि कहा जाता है क्वेश्चन में है,
तो बाद वाला आंसर होगा। तो बताइए, एक पेंसिल इधर है लेकिन इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहां पेंसिल के बाद क्या दे दिया, थैला, तो इस बार क्या आंसर हो जाएगा, थैला। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा हम क्या कर दिए, वीडियो देख लीजिएगा, वहां से समझ में आ जाएगा। देखिए ये था आपको 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ रखा था। हम केवल 4 चैप्टर पढ़ाए हैं भाई, और उस 4 चैप्टर से आपके एग्जाम का 20 क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी ऐसा एग्जाम जिसमें 45 क्वेश्चन ही रीजनिंग का था। देखिए आप मेरे पे ट्रस्ट कीजिए ना, हम पहले केवल उन्हीं चैप्टर्स को उठा रहे हैं जिसमें वेटेज बहुत ज्यादा हो, यानी पढ़ाई कम करना है, नंबर ज्यादा उठाना है। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अपने मन में क्वेश्चन एराइज करते रहेंगे ना, पता नहीं सिलेबस होगा कि नहीं, पता नहीं सच बोल रहे झूठ बोल रहे, अरे नहीं भैया, अरे जवान का भी तो कोई वैल्यू है ना। अगर हम कहें कि हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे तो ऑब्वियसली ये मेरा जिम्मेदारी है, हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। पता नहीं आप खुद को किस टाइप से देख रहे हैं। इफ अगर कोई व्यक्ति कुछ कमिट कर रहा है तो उसको पूरा करेगा ना, ये तो बहुत ऑब्वियस सा चीज है। बट आप लोग क्यों फिर भी डाउटफुल है, जबकि हम हर वीडियो में बोलते हैं हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। भैया हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, फिर से कह रहे हैं, इस डाउट को दिमाग से निकाल दीजिए। बोल दिए कराएंगे ना तो कराएंगे। जबान का बहुत वैल्यू होता है भाई, और खासकर स्टूडेंट जो मेरे से उम्मीद रख रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन उसको समझ में आ रहा है, वो खुश है। आप लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल कर करके कुछ लोग बोल रहे हैं, व्हाट्सएप करके बोल रहे हैं। तो भैया एक चीज बताइए, आप व्हाट्सएप पे हमको बहुत अच्छा चीज बताते हैं, कॉल पे बहुत अच्छा चीज बताते हैं कि आप बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है, ये वो फलाना चिलाना XYZ कुछ भी बोलते हैं। कमेंट में क्यों नहीं बोलते हैं भाई? कमेंट करने में क्या पैसा लगता है क्या? कमेंट में बताया कीजिए ना, क्योंकि दूसरे लोग आएंगे, वो देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ पे। कमेंट में बताइए, ठीक है? स्क्रीनशॉट लीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है?